वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रोमन स्टडी मैथ्स। और आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो हेयर आई हैव ड्रॉन द फिगर आपके सामने दिया है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए। लाइन एल जो है वो बाइसेक्टर एंगल ए का, तो इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी एक पॉइंट है वो एल पर है। एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर टू फ्रॉम बी टू आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए जो बना है उसकी आर्म से परपेंडिकुलर, तो ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। शो दैट। सो आपको क्या क्या शो करना है? शो दैट, फर्स्ट आपको लिखा है इसने शो दैट, फर्स्ट प्रूव करना है आपको एंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ये करना है। सेकंड आपको करना है बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये प्रूव करना है। और बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, कि बी जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये एक ही बात है अगर हम प्रूव कर देंगे। सो दिस इज, ये तो हो गया टू प्रूव आपका। एंड प्रूव कैसे करना है? प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम क्या लेंगे? इन ट्राइंगल कौन सी? ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ये ले लिया आपने। उसके बाद सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे? जो हमें दिया है एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, कैसे? 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी, ठीक है। क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी, ये हो गया बाइसेक्टर एंगल। बाइसेक्टर एंगल हो गए ये, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। थर्ड हो गया कि साइड ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड होगी। कौन सी साइड होगी? कॉमन साइड, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, कौन सा क्राइटेरिया? एंगल साइड, ठीक है। एंगल साइड क्राइटेरिया रूल, ठीक है। क्राइटेरिया लिखता, रूल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्राइटेरियन भी होता है, क्राइटेरियन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया ना। सेकंड पार्ट क्या हो गया? बी पी इक्वल टू बी क्यू। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी, ये लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, बात समझाएगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। समझाया आप? ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. So in this question number 6, in the given figure AC is equal to AE. What is given? पहले साथ साथ लिख भी लेते हैं। What is given? AC is equal to AE, यानी कि ये दे रखा है AC इक्वल टू AE, ये आपको दे रखा है। सेकंड आपको दे रखा है AB is equal to AD, AB is equal to AD, ये भी आपको दे रखा है, ठीक है। सो अब आप क्या देखते हैं इसमें? सेकंड चीज आपको दे रखी है एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। BAD यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू EAC यानी कि ये वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, ये वाले ये एंगल भी इक्वल है। सो आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव आपको क्या करना है? सबसे पहले
आपको करना है बी सी इजक्वल टू डी ई, बी सी इजक्वल टू डी ई आपको प्रूव करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी ट्राइंगल आपको सिलेक्ट करनी है जिससे आप ये प्रूव कर दें, शो कर दें। ठीक है, सो मैं इसमें ट्राइंगल लूँगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी ले ली, दूसरी कौन सी लेगी, ए डी ई, ए डी ई। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, गिवन है। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए ई है, ये भी गिवन है। ठीक है, ये भी गिवन आपके पास आ गया है। और तीसरी चीज आपके पास है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। जब तीनों ही चीजें दे रखी हैं आपको, ये भी गिवन है। ठीक है, नाउ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए डी ई के, कॉन्ग्रेंट हो गया बाय, देखिए कौन सा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया। इट मीन्स अब दो ट्राइंगल जो ए बी सी है और ए डी ई है, ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनकी कॉन्ग्रेंट पार्ट भी इक्वल होंगे। तो बी सी जो उसके कॉन्ग्रेंट पार्ट्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे, बी सी इक्वल टू डी ई हो गया। क्या लिखेंगे आप इसको, सी पी सी टी, हैंस प्रूव। बहुत सिंपल है, इजी है, करने का तरीका आपको समझ आ गया। गुड। सो हेयर इज क्वेश्चन नंबर 7। इसका मैंने फिगर आपके सामने बना दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो पी मिड पॉइंट है, तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस होगा, क्योंकि मिड पॉइंट हमेशा एक लाइन को दो पार्ट्स में बांट देता है। डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई जो सेम साइड में, एक साइड में दोनों पड़ेंगे। सो सच दैट गिवन में क्या है, सबसे पहले आपने उनको लिखना है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई। ठीक है, और एंगल साथ में दे रखा है ई पी ए, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये दे रखा है आपको। नाउ शो दैट, क्या करना है आपको, शो दैट, क्या शो करना है, फर्स्ट आपको करना है एंगल ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई बी पी, ये करना है। दूसरा आपको करना है ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी इक्वल टू बी ई आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए आप चलते हैं, क्या करेंगे, तो ट्राइंगल सेलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इन ट्राइंगल सबसे पहले लेंगे, इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल लेंगे, जो डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी ले लिया आपने। सो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी, व्हाट इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल ए हमारे को दे रखा है, देखो बी ए दे रखा है, फिर ये दे रखा है, तो ट्राइंगल हमें डी ए पी लिया है, तो हम कौन सा लेंगे, ये एंगल इसके इक्वल है। तो एंगल क्या हो जाएगा, सबसे पहले एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी, एंगल ई बी पी, ई बी पी गिवन है। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सेकंड अगर आप देखेंगे तो कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, सेकंड में अगर आप देखते हैं तो एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल, देखो ई पी ए एंगल टू डी पी बी, एंगल डी पी बी, बट ये तो इक्वल नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एडिंग ई पी डी,
EPD ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऐड कर दो इसको तो क्या हो जाएगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू, ठीक है, ये तो इक्वल दे रखे हैं ना, ये दोनों देखो इक्वल दे रखे हैं, लेकिन ट्राइंगल में इसका फ़ायदा नहीं था, ट्राइंगल में फ़ायदा नहीं था, तो ट्राइंगल में फ़ायदा मतलब हमें कॉन्ग्रुएंस का पार्ट बनाना है, वो पार्ट नहीं बन रहा था तो हमने ऐड कर दिया इसमें, तो क्या हो जाएगा इसमें एंगल DPB प्लस एंगल EPD ऐड कर दिया, ये दोनों साइडों में ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या बन गया, एंगल APD, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, ठीक है, तो एक पार्ट आपका ये आ गया गिवन, ये प्रूव्ड अबव लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अबव, मतलब हमने ऊपर से निकाला तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल ये एंगल इक्वल, और AP इज इक्वल टू, दूसरे में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे तो AP इज इक्वल टू PB, ये क्या हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है तो इनको दोनों को इक्वल पार्ट में बांटेगा ही। सो ट्राइंगल जो है, कौन सी ट्राइंगल, DAP कॉन्ग्रेंट हो गई ट्राइंगल EBP से, कौन से, अब देखिए क्या लगा इसमें, एंगल देखिए, अब इसमें ये एंगल यहाँ बन गया, एक एंगल इधर हो गया पूरा, एक एंगल इधर हो गया साइड बीच में, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग गया, तो ट्राइंगल प्रूव होगी। सेकंड पार्ट AD इज इक्वल टू BEB हो जाएगा, अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, तो इस साथ में क्या हो गया कि ये जो इसकी साइड है कॉन्ग्रेंट पार्ट वाली, ये करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी बाय CPCT, तो हैंस प्रूव्ड, क्लियर, ये इसमें समझने वाली बात थी, समझ आ गया आपको, ओके, देन हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। सो 8th क्वेश्चन आपके पास जो दे रखा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produce to a point D such that DM is equal to CM, DM is equal to CM दे रखा है, और ये इसका मिड पॉइंट है तो ये भी इसके इक्वल होगा, ये क्या बोला है क्वेश्चन में, पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, ये जो पॉइंट D है उसको फिर B से ज्वाइन कर दिया है, और शो दैट, और आपको क्या क्या करना है, गिवन में सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें दी है वो आपको लिख लेनी है, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा आपको क्या क्या दे रखा है, आपको BM इक्वल टू MA, एक तो ये दे रखा है, दूसरा क्या हो जाएगा DM इक्वल टू MC, ये भी आपके पास दे रखा है नाउ, और एंगल ACB ये 90 डिग्री आपको दे रखा है। नाउ आपको क्या शो करना है, शो दैट, क्या क्या शो करना है, फर्स्ट आपको शो करना है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD, ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, सारे प्रूफ नहीं लिखता मैं, बार बार एक एक सारे प्रूफ शो करने के लिए बार बार लिखने से अच्छा है कि हम उसको साथ साथ में लिखते चलें और प्रूफ भी करते चलें। फर्स्ट आ जाता है AMC, तो AMC ये वाली ट्राइंगल और ये वाली होगी BMD, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाएगा कि DM इज इक्वल टू MC, गिवन है ये तो, ठीक है, ये गिवन हो गया, फिर एंगल DMB इक्वल टू एंगल AMC वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये तो मालूम है आपको कि जब लाइन क्रॉस करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देन BM इज इक्वल टू MA, BM इज इक्वल टू MA, ठीक है, बात समझ आ गई। सो यहाँ पे क्या हो गया, ट्राइंगल आपकी AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD हो गया, क्राइटेरिया कौन सा लगा, एंगल देखिए कौन सा लगा, ये एंगल हो गया इसके इक्वल, तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन आपके पास लगा,
ठीक है, प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको बोला है कि एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, राइट एंगल, इसको प्रूव करना आपने कि राइट एंगल है। नाउ एक चीज़ है कि अगर एक ट्राइंगल हमने प्रूव कर दी सो क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर हमने ऊपर प्रूव कर दी तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल बी डी एम इज इक्वल टू ए सी एम, एंगल ए सी एम, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर आप देखो बी डी एम, यानी कि ये एंगल जो इसके इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट है इसका, इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल डी बी एम इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा दूसरा, ये वाला हो जाएगा ए सी एम। ए सी एम तो हो गया, मैंने कौन सा लिया, ये बी डी एम मैंने लिया, बी डी एम, ये एंगल इज इक्वल टू ए सी एम, बिल्कुल ठीक है। अब मैं दूसरा लिया बी डी बी एम, डी बी एम इज इक्वल टू क्या जो है सी ए एम, सी ए एम, ठीक है, यानी कि ये इसके इक्वल हो गया। अब ये कौन से एंगल हैं, ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर किसी भी दो लाइन में इक्वल हो जाते हैं तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या लिखेंगे इसको कि बी डी इज पैरेलल टू, बी डी किसके पैरेलल हो जाएगी, बी डी इज पैरेलल टू ए सी, पैरेलल होगी, पैरेलल हो गई तो इसका मतलब हो गया बी सी, तो मैं मिटाता हूँ, आगे ऊपर लिखते हैं। तो इसमें आएगा आपके पास, हो गया, सो इसमें आपके पास आएगा कि बी सी एक्ट एज ट्रांसवर्सल, so therefore sum of angle DBC plus angle ACB, भाई को इंटीरियर एंगल जो बन के ACB इक्वल टू 180, क्यों, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल हो गए तो इनका सम 180 होगा। तो ये आपको कितना दे रखा है 90, तो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री तो आपको दे रखा है इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल DBC कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा प्रूव हो गया। तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमें, थर्ड पार्ट है हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। अब ये प्रूव करना है, यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल DBC पूरा ले लो और ACB पूरा ले लो, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा कि इसमें आपको इन ट्राइंगल इन दोनों को लेते हैं DBC एंड ट्राइंगल ACB, ठीक है। सो इसमें आप देखेंगे कि आपको क्या क्या दिया है, उससे आप उसको प्रूव कर रहे हैं। सो DB इज इक्वल टू AC, बिकॉज CPCT है, ये हमने जब इसके इक्वल कर दिया तो ये भी इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एक हो गया। दूसरा एंगल ऊपर प्रूव करिए हमें DBC इक्वल टू एंगल ACB 90 डिग्री, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया अभी। थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी BC इक्वल टू BC, कॉमन साइड कॉमन हो गया। सो ट्राइंगल इसमें भी क्या हो गया, ट्राइंगल
DBC congruent to triangle ACB by SAS criteria, ये भी प्रूव हो गया। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास बचता है, तो फोर्थ पार्ट है वो क्या प्रूव करना हमने, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो अभी आप देखते हैं कि अगर AB को मैं लिखता हूं तो AB को क्या लिखूंगा मैं, BM प्लस AM, BM प्लस AM इक्वल टू AB, ये लिखता हूं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए कि BM प्लस AM इक्वल टू AB। अब BM जो है किसके इक्वल है, साथ में ये देखिए, क्योंकि ये जो है ये ट्राइंगल BM इज आल्सो इक्वल टू CM और BM इज आल्सो इक्वल टू AM। मेरी बात समझ आ गई? जो BM जो है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसको AM अभी नहीं लिखता, देखिए अब BM इज इक्वल टू क्या है, AM तो है, तो मैं क्या लिख देता हूं, BM प्लस BM, ठीक है, BM प्लस BM इक्वल टू AB हो गया, तो 2BM इक्वल टू AB और BM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। लेकिन BM नहीं प्रूव करना है, हमने तो क्या करना है, CM को प्रूव करना है। तो BM इज आल्सो इक्वल टू CM। कैसे भाई, BM इज आल्सो इक्वल टू CM होगा, कैसे होगा बताओ, बताओ कैसे। अच्छा नहीं समझाया, तो देखिए अब ऐसे कर लीजिए। तो अब इसमें क्या है, इसमें आप देखते हैं, तो अगर आप देखते हैं कि DM प्लस CM वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बताओ, DC के इक्वल होगा। और यहाँ भी क्या होगा, DM इक्वल टू CM है इसमें भी। तो अगर मैं इसमें इसको CM प्लस CM इक्वल टू क्या करता हूँ, DC कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2CM इक्वल टू DC हो जाएगा कि नहीं। तो CM इक्वल टू हाफ ऑफ DC। अब जब हमने ट्राइंगल ये प्रूव करी है, यहाँ पे ये ट्राइंगल जो हमने प्रूव कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो AB है वो किसके इक्वल हो गया, DC के इक्वल हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब इसकी जगह DC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AB लिख सकते हैं। तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, ये मैं मिटा देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए तो क्या हो गया, जब हमने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को प्रूव किया तो उसमें हमें मिला AB इज इक्वल टू CD। अगर CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC हम लिखते हैं, तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB तो हो जाएगा ना, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, यहाँ के बाद भी कर सकते, ये पार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक कर दिया तो कोई बात नहीं, तो आपको बिल्कुल समझ आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 7.1। होप you will like this video. If you like this video, please share and subscribe. Keep smiling. Bye bye.